अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास CLM 150 वाट की 24 वोल्ट की पावर सप्लाई है, LED पावर सप्लाई है। इसको हम रिपेयर करेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर ना करिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं। यहाँ पर ये पहला कनेक्शन लेफ़्ट साइड पे लाइन का है, फिर न्यूट्रल है और ये अर्थिंग पॉइंट है। यहाँ पर लैंप पे कोई इंडिकेशन नहीं हुई। DC वोल्टेज, यहाँ पर देखें तो वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहे हैं, आउटपुट स्टेबल नहीं है। तो अभी इसकी आउटपुट फ्लक्चुएट कर रही है, तो इसको हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। जब भी इसका बैक कवर किसी भी सप्लाई का उतारते हैं तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बल्क कैपेसिटर पर हमें वोल्टेज देखना होते हैं, जो कि ये कैपेसिटर है। वी विल डिस्चार्ज इट। इस कैपेसिटर पे देखें तो अभी 23 वोल्ट थे। बेहतर यह है कि आप इसको डिस्चार्ज कर लें। यहाँ पर ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर जला हुआ है, डैमेज हुआ है। अभी सबसे पहले इस सर्किट के हम सिम्टम नोट कर लेते हैं, इसकी कंडीशन देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जब पावर अप्लाई हो तो कभी भी इस साइड को फिजिकली टच नहीं करेंगे हम। यहाँ पर 330 वोल्ट है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो PFC सर्किट है वो स्टार्ट नहीं हुआ। आउटपुट पे हमारे पास वोल्टेज है लेकिन फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ये ट्रांजिस्टर देखिए, यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, इसका ये एंड लगा हुआ है इस डायोड पे। इसको चेक कर लें। ये डायोड डैमेज है।
तो ये देखिए, ये इसका कैथोड मैंने मार्क कर लिया है कि इसका कैथोड इस साइड पे है। तो ये सिग्नल डायोड है, स्विचिंग रेक्टिफायर है, 1N4148 की तरह का है। इस पिन को देख लें तो ये यहाँ पे आ रही है। ये डायोड तो ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये डायोड भी गया। इसका कैथोड यहाँ पे मार्क कर लें। अभी अगर ये डायोड डैमेज हुआ है तो हमें इसके साथ ये रजिस्टर भी चेक करनी पड़ेगी। इनका देखें तो ये एंड दोनों का इकट्ठा जुड़ा हुआ है और ये एंड इकट्ठा जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है दो रजिस्टर पैरेलल में है। 22 ओम की रजिस्टर है और दो पैरेलल में है, तो 22 और 22 को पैरेलल में होगी तो ये 11 ओम बनती है। तो यहाँ पर ये बता रहा है 205 ओम्स, ये गलत है। यहाँ पर देखिए, अगर ये डायोड हमारा डैमेज हुआ तो ये रजिस्टर और इनका ये पाथ, यहाँ से ये डायोड शॉर्ट हुआ। इनके शॉर्ट होने से ये देखें इस पॉइंट पे, तो ये मेन कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है। और अगर इसको पीछे चलाएं तो ये आ रहा है इस पॉइंट पर, तो ये ट्रांसफार्मर की एक्सिलरी वाइंडिंग है। तो यहाँ पर ये इस ट्रांसफार्मर के ये दो पॉइंट है जो कि एक्सिलरी वाइंडिंग है। चलिए अभी रजिस्टर को भी रिमूव करते हैं। मैं अभी यहाँ पर 22 ओम्स की जगह 20 ओम्स की रजिस्टर यूज़ कर दूँगा। 11 की जगह 10 ओम्स हो जाएगी, कोई मसला नहीं।
इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सिग्नल डायोड हमारे पास। यहाँ पर एक डायोड लगेगा। अभी देखिए सप्लाई यहाँ से चली, ये आई इस पॉइंट पर, और यहाँ पर अगर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर हो, क्योंकि अभी पॉजिटिव वोल्टेज है तो ये कलेक्टर पे आएंगे अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। तो इसका एमिटर यहाँ से देखें तो ये सप्लाई यहाँ से चली ऐसे, इस रेक्टिफायर से निकली वन वे कंडक्टर से, तो ये पहुँचेगी इस कैपेसिटर पर, इस पिन पर, वीसीसी पिन पर। इसका मतलब है कि हमारा ये वीसीसी कैपेसिटर, तो वीसीसी कैपेसिटर पे तो शॉर्ट सर्किट नहीं है, तो अभी यहाँ पे हमें एक एनपीएन ट्रांजिस्टर चाहिए। तो अभी देखिए ये ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन पे ऐसे मान लीजिए ये पॉजिटिव वोल्टेज है, तो यहाँ से ये बेस बायसिंग रेजिस्टर है, ये मोर पॉजिटिव हो गया, ये उससे कम पॉजिटिव हो गया, और ये उससे भी कम हो गया क्योंकि ये लोड जगह पे लगा हुआ है, तो ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर, तो हमें एक एनपीएन ट्रांजिस्टर चाहिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर तो हमें यहाँ पर बेस पिन चाहिए, ये वाली। इसका मतलब अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये बेस पिन होनी चाहिए, ये कलेक्टर होना चाहिए, इसको मीटर होना चाहिए। अभी अगर ये पिन हमारी बेस है और इसको देखेंगे तो ये 0.616 आ गया, ये 0.633, जिसकी रीडिंग ज़्यादा है तो वो एमीटर है, तो हमें एमीटर चाहिए यहाँ पर। तो ठीक है, इसको हम घुमा के थोड़ा सा इसको भी अलाइन कर लेते हैं।
अभी देखिए इसके वीसीसी सेक्शन में प्रॉब्लम है, चाहे ये रेक्टिफायर डैमेज हुआ, ट्रांजिस्टर डैमेज हुआ, तो जो भी प्रॉब्लम बनी, ये देखिए ये इस तरह से ये पाथ डैमेज हुआ। तो अभी हमारी ये रजिस्टर भी अपनी जगह पे आ चुकी है, तो ये रेक्टिफायर लग चुका है। तो अभी हम इसको पावर अप्लाई करते हैं। जब ये वीसीसी सेक्शन इस सप्लाई में मिस होता है तो उस वक्त ये आईसी रीबूट मोड पे काम करती है। स्टार्टअप रजिस्टर के ज़रिए वीसीसी वोल्टेज लेती है, स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी क्योंकि यहाँ से इसको सप्लाई नहीं मिलेगी। इसका ये पाथ ओपन हो गया। जब ये ऑन नहीं हुआ तो इसकी वजह से ये चिप भी ऑन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये जो वीसीसी कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये दोनों जो चिप लगी हुई है पीएफसी की और पीडब्ल्यूएम की, दोनों को सप्लाई ये प्रोवाइड करता है कैपेसिटर। सबसे पहले तो इस कैपेसिटर पे वोल्टेज देख लेते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। इससे गलती ये हुई कि हमने पहले वोल्टेज देखे नहीं। अगर हमारा वीसीसी सेक्शन का, ऑक्सिलरी सेक्शन का कोई कंपोनेंट डैमेज हो जाए, ऑक्सिलरी वाइंडिंग ओपन हो जाए, तो इस कैपेसिटर पर वोल्टेज फ्लक्चुएट करेंगे, चाहे कोई भी रीज़न हो। आउटपुट में शॉर्ट सर्किट है, फ्लक्चुएशन होगी। वीसीसी सेक्शन में प्रॉब्लम है, शॉर्ट सर्किट यहाँ पे ये कैपेसिटर पे फ्लक्चुएट करेगा, सप्लाई आउटपुट में फ्लक्चुएट करेगी। तो उसूलन हमें ये चेक करना चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज देखें, इसके बाद वीसीसी कैपेसिटर पे आ जाए। तो अभी हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। अभी इसकी आउटपुट स्टेबल है। अभी इसके न चलने की वजह यही थी कि ये जो सप्लाई इसको मिल रही थी वो नहीं मिल रही थी। पीएफसी सेक्शन का जो काम होता है उसमें सप्लाई लेनी है, लाइन वोल्टेज देखने हैं कितने हैं, कैपेसिटर पे वोल्टेज देखने हैं कितने हैं, और जो इसकी मॉसफेट की सोर्स पिन पे रजिस्टर होती है उस पर देखना है कि करंट कितनी फ्लो हो रही है। 3 चीज़ों को मॉनिटर करके तो यहाँ पे 365 वोल्ट मेंटेन करने के लिए उतनी इसने पल्स बनानी होती है। अभी जब ऐसी सूरत हाल आती है कि इसके आउटपुट में फ्लक्चुएशन हो, उस वक्त इसके लोड की क्या कंडीशन होती है? लोड बार बार ऑन ऑफ हो रहा होता है, एलईडीज फ्लक्चुएट करेगी, थोड़ी सी चलेगी बंद हो जाएगी, चलेगी बंद हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में हो क्या रहा होता है कि इसकी डीसी रेल पे वोल्टेज मेंटेन नहीं हो पा रहे होते, कि ये सप्लाई वोल्टेज इसके मिस है। जब वो मिस है तो जो रिक्वायर्ड पावर है डीसी रेल पे वो नहीं है। ये पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर अपना उतना ड्यूटी साइकिल एडजस्ट नहीं कर पाता कि आउटपुट में रिक्वायर्ड पावर प्रोवाइड की जा सके। ऐसी कंडीशन में या तो लोड है वो डैमेज होगा, ये पावर सप्लाई खुद डैमेज होगी, या फिर जिस तरह से ये आंख मिचोली करती रहेगी, ऑन ऑफ होती रहेगी, फ्लक्चुएट करती रहेगी, लेकिन लोड को प्रॉपरली रन नहीं करेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।